Good morning, a very wonderful good morning. Welcome back my YouTube channel Tiwari Classes. And now today we will discuss about the class 6 maths chapter number 15 exercise 15C chapter perimeter and areas. First of all, if you are not subscribed my channel, then subscribe my channel. Press the bell icon for new videos notifications. I hope आप सब ठीक ही होंगे. चला कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे हैं आप सब ठीक ठाक, बढ़िया, मस्त, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी आपकी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, जरा फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं. किसकी? फॉर्मूलाज की. वैसे तो फॉर्मूलाज सबको बता ही रखे हैं, रेक्टेंगल की, स्क्वायर के, सबको फॉर्मूलाज पता ही है. एक बार दोबारा से आइए फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर लेते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर लेते हैं. क्या होता है बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर? सबको पता है, साइड का स्क्वायर. क्या होता है? साइड का स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात कर लेते हैं. किसकी? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. क्या होता है बेटा? 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड. एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सब बताइए. बी होता है बेटा. क्या होता है? एल इंटू बी. किसका? रेक्टेंगल का. पेरीमीटर होता है कितना? 2l प्लस बी. ये फॉर्मूला कंफ्यूजन वाले हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2l प्लस बी. चलिए अब सीधा हम एक्सरसाइज पे चलते हैं. फॉर्मुलाज हमारे हो चुके हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन. एक्सरसाइज है आपकी 15. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ए रेक्टेंगल. क्या आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है या आपको फिल करने हैं? फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए. हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. एल गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर, बी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर. बेटा क्या पूछा गया आपसे? पेरीमीटर पूछा गया. सबसे पहले क्या पेरीमीटर है आपका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. क्योंकि क्या है? ये रेक्टेंगल है, ध्यान देंगे सब बच्चे. क्या होता है पेरीमीटर? 2l प्लस बी. बेटा क्या होता है? 2l प्लस बी. 2l की वैल्यू बेटा कितनी? यहां से देखिए 3, b की वैल्यू 5, कितनी हो गई? 2, 5 और 3 8, 8 2 जा कितना प्यारे बच्चों? 16 सेंटीमीटर. उसके बाद आपको क्या पूछा गया? एरिया पूछा गया. क्या पूछा गया? एरिया पूछा गया आपसे, है ना. एरिया ऑफ किसका? रेक्टेंगल का. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी. L कितना आपका? 3, B कितना बेटा? 5, 3 जा कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको हमने पहले ही बताया, जब पेरीमीटर की बात करेंगे तो सिंगल यानी सेंटीमीटर, जब आप स्क्वायर की बात करेंगे यानी एरिया की बात करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी आपको डायमेंशन में गिवन होगी. उसके बाद यूनिट आपको गिवन होगी. उसके बाद में अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो स्क्वायर की जगह क्या आएगा? क्यूब आएगा. आपको ध्यान रखना है. इसी का हम बेटा देख लेते हैं. फिर सेकंड थर्ड पार्ट आपके बिल्कुल सेम है. हम इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट. कौन सा प्यारे बच्चों? फोर्थ पार्ट. एल गिवन है 12 सेंटीमीटर. आपको एरिया गिवन है, ध्यान देंगे. एरिया गिवन है कितना? 96 गिवन है. कितना है? 96. चलिए अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर के एरिया के. किसकी? रेक्टेंगल के एरिया की. क्या होता है? एल इंटू बी इक्वल टू कितना? 96. आपको ये गिवन है, ठीक है ना. ये सब आपको गिवन है बेटा, ये गिवन हो गया आपको. आइए L की वैल्यू आपकी 12 इंटू बी इक्वल टू 96. बी इक्वल टू 96 अपॉन 12 कर दीजिए जरा. 8 है ना. 12 8 जा 96 होता है शायद. बी इक्वल टू कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर. बी इक्वल टू कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर. आपसे क्या पूछा गया? पेरीमीटर भी पूछा गया था आपसे याद. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दीजिए. कितना होता है? 2l प्लस बी. कितना होता है? 2l प्लस बी होता है ना बेटा. चलिए कितना आ जाएगा? 2. L की वैल्यू बेटा कितनी? 12, B की कितनी? 8. 12 और 8 कितना बेटा? 22 जा कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर. कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर. आंसर चेक कर लीजिए सब प्यारे बच्चों, आंसर चेक कर लीजिए. तो बेटा इसमें के तो लगभग अब सारे आपके हो जाएंगे. कोई ऐसा पार्ट जो आपका ना हो ये पूछ सकते हैं आप अभी. कोई ऐसा पार्ट जो आपका ना हो. देखिए अब सेकंड वाला देखिए, इसके बाद वाले में आपको क्या दे दी गई? विड्थ दे दी गई है ना. आपका क्या विड्थ दे दी गई है? 14 गिवन है. तो आप कर लेंगे इसको पूरा. तो अब सीधे हम बात कर लेते हैं इसके. जरा आपको हम लास्ट वाला पार्ट करा देते हैं. लास्ट पार्ट देखेंगे. एल आपको 8 गिवन. पेरीमीटर क्या होता है सबको पता है. रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी इक्वल टू कितना बेटा? 42. सबको मालूम है 21 2 जा 42. एल की रख दीजिए 8 प्लस बी इक्वल टू 21. बी इक्वल टू बेटा 21 माइनस 8. माइनस कर दीजिए जरा. 21 में से 8 जाएंगे कितना आएगा? 21 में से 8 जाएंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों?
13 आ गया। कितना आ गया? 13। आपको एरिया पूछा गया था, एरिया निकाल देंगे। एरिया कितना होता है? एल इंटू बी, एल इंटू बी। 8 इंटू 13 मल्टीप्लाई करिए। 8 3 जा 24 का 4, कैरी कितना 2, 8 1 जा 8 और 2 बेटा कितना हो गया? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। इसका 7 पार्ट देख लेंगे। एरिया गिवन है, सबको पता है एरिया बेटा एल इंटू बी होता है, 88 हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 11। एल की कितनी है? 11 इंटू बी इक्वल टू कितना बेटा? 88। 11 8 जा 88, बी इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। लिख लीजिएगा यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बी आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? पेरीमीटर ऑफ फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर कितना होता है सबको पता? 2l प्लस बी। एल की वैल्यू प्यारे बच्चों 11, बी की कितनी है? यहाँ ये सेंटीमीटर। बी कितना आपका? 8। 11 8 कितना होता है सबको पता है? 19। कितना आ गया? 38 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के लिए आपकी बात, आपकी हमने क्या करा? पहले क्वेश्चन में रेक्टेंगल था, अब आपका स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, साइड गिवन है आपको। क्या गिवन है? साइड गिवन आपको कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया? पेरीमीटर। सबसे पहले क्या पूछा गया आपसे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? बताइए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, 4 इंटू साइड। 4 साइड कितनी है? 4 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। फर्स्ट आंसर आपका, फर्स्ट वाले में लिख लेंगे। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सबको पता होगा भाई, साइड का स्क्वायर। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड कितनी की मीन आपको? 4 है ना? कितनी है? 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 आपको पहले ही बताया। कभी अब एरिया निकालेंगे तो यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर या और जो भी होगी वो आप रखेंगे। और बताइए कौन सा पार्ट इसका पूछना आपको? इसका एक आपको हम पार्ट बता देंगे। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट तो कर दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ आपके सेम आ जाइए। अब इसका हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। कौन सा? फिफ्थ पार्ट। क्या गिवन है आपको? एरिया गिवन है। क्या गिवन है? एरिया आपको 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, सबको पता फॉर्मूला क्या होता है भाई? साइड का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 49। सबको पता है जब स्क्वायर से हम इस तरफ ले जाएंगे कितना आ जाएगा? अंडर रूट 49 आएगा। कितना आएगा? 49। वो भी किसमें? अंडर रूट 49। सबको ये भी पता है बेटा, जब हम 7 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 49। पेयर कंप्लीट यानी 7 बाहर आ गया, यानी साइड कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अंडर रूट है, स्क्वायर रूट नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, आपकी 6 क्लास में नहीं है। जब 49 कोई अंडर रूट में कोई चीज आती है बेटा, तो अगर कोई चीज ऐसे मान लीजिए 81 है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। ध्यान रखना है आपको। या आप और क्या कर सकते हैं? अंडर रूट में ऐसे लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। समझ रहे बात को? और मैं इसको चलो और कर देता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर 2। तो स्क्वायर से क्या अंडर रूट कैंसिल, कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया आपका। इसके बाद हम साइड आ गई आपकी, आपको पेरीमीटर और फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम फाइंड कर देंगे, क्योंकि पेरीमीटर के लिए बिना साइड के तो हम करने से रहे भाई। तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 7 कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 28 सेंटीमीटर। और देख लीजिए इसका कौन सा पार्ट आपको पूछना है, दोनों पार्ट देख लेंगे। चलिए 7 पार्ट देखिए। एरिया कितना गिवन आपको? 4 4 1। सबको फॉर्मूला अब याद हो गए होंगे, सबको लर्न हो गए होंगे, नहीं हुए तो बेटा कर लीजिएगा। क्या गिवन आपको? साइड का स्क्वायर होता है 4 4 1। अभी से पहले वाले पार्ट में हमने बताया साइड से स्क्वायर हटा के आप इधर कितना लिख देंगे? 4 4 1। ये आपको सबको प्यारे बच्चों पता है 21 इंटू 21। आपको ये भी बताया था कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो क्या आ गई साइड आपकी? 21 सेंटीमीटर। क्या आ गई आपकी साइड? पेरीमीटर आपसे पूछा गया था, पेरीमीटर आपसे पूछा गया था। 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है? 4 इंटू साइड। साइड की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 21। तो 4 इंटू 21, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। अच्छा पेरीमीटर है ना, तो ये आएगा बस।
ठीक है, साइड भी आ गई आपकी। आइए 9th पार्ट देख लीजिए, बाकी पार्ट बिल्कुल सेम है, ट्राई करिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताने हैं। पेरीमीटर गिवन है, क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड 80 सेंटीमीटर, 80 साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा 80/4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 20। साइड कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब से क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया था। क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड का साइड कितनी है 20 इंटू 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए या एक यहां लिख दीजिएगा 20 का होल स्क्वायर, 20 इंटू 20 2 टाइम लिख दिया, 2 2 जा कितना हो गया 4 और 2 0 यानी सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लीजिए और नोट कर लीजिए इनको, फेयर नोटबुक में आपको नोट करने हैं अपनी लिख में नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं सीधे, क्या गिवन आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज एरियाज इज 2500 2500 गिवन है। तो क्या गिवन है आपको बेटा, एरिया गिवन है। क्या गिवन है, एरिया गिवन है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या गिवन है 2500 मीटर स्क्वायर। आपसे पेरीमीटर पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, पेरीमीटर आपसे पूछा गया। तो क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, सबको पता है, किसी को ना पता हो कोई ऐसा नहीं है, फॉर्मूला सबको लर्न हो गए। साइड का स्क्वायर 2500, तो साइड इक्वल्स टू क्या बताया, स्क्वायर से हटाकर इधर क्या लगा देंगे अंडर रूट पे, यानी 2500। ये भी सबको पता है, अभी बार बार बता रहा हूं मैं, आप किसको क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 50 बेटा करके मल्टीप्लाई देख ली, यही आएगा। फिर आपको ये भी बताया आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो साइड प्यारे बच्चों कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर, साइड कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई 50। पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड कितनी है आपकी 50, 4 इंटू 50, 5 4 जा 20 और 1 0 ये यानी सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लीजिए अपनी नोटबुक में, आंसर चेक कर लीजिए कितना आ गया 200 सेंटीमीटर। आंसर चेक करिए बेटा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, 4 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेंगे जरा यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द एरिया ऑफ हैंडकरचीफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन है आपको, आपको साइड गिवन है। क्या गिवन है आपको, साइड गिवन है। साइड कितनी है आपकी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर यानी स्क्वायर की शेप में है जिसकी साइड गिवन है 40 सेंटीमीटर। आइए एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ क्या होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी की हुई ना देख लेंगे 40 का स्क्वायर, 40 का सबको पता है 40 इंटू 40 कितना होता है 4 4 जा 16 और 2 0 है सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां अगर मीटर होता मीटर स्क्वायर आता, डेकामीटर होता डेकामीटर स्क्वायर होता, किलोग्राम होता तो किलोग्राम होता। पर ध्यान रखिए कि लेंथ हमेशा मीटर सेंटीमीटर में होती है, इसलिए यहां 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे क्या गिवन है 5 में। फाइंड द एरिया इन हेक्टेयर ऑफ ए फील्ड हुज लेंथ इज 240 मीटर। लेंथ कितनी गिवन है ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5। एल इक्वल टू कितनी गिवन आपको, एल इक्वल टू आपकी 5 में लेंथ है 240 मीटर, 240 मीटर। बी है आपकी 110 मीटर, 110 मीटर। आपसे क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया। क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। रेक्टेंगल की शेप में है यानी कि, तो क्या होता भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बताइए एल इंटू बी, यही तो होता फॉर्मूला या कुछ और है भाई, बोल क्यों नहीं रहे बताइए। हाँ एल इंटू बी। एल कितनी है 240, बी कितनी है 110,
मल्टीप्लाई करिए 2 0 तो ये हो गए आपके 11 4 जा 44 का 4 कैरी कितना हो गया 4, 11 2 जा 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा 22 और 4 हो गया भैया 26 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर गिवन था, कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा गया है हेक्टेयर में, किसमें हेक्टेयर में। आइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन हेक्टेयर, इन हेक्टेयर क्या करेंगे भाई 26400 अपॉन, सबको ध्यान देना है 100 यानी कितनी जीरो से 4 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, आंसर कितना आ गया भाई 264 अपॉन 100, कितनी जीरो है नीचे 2 है ना, कितना आंसर आ गया 2.64 हेक्टेयर। आंसर चेक कर लीजिए 2.64 हेक्टेयर आंसर आ गया आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या 6 देख लीजिए। वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ एरिया 0.5 हेक्टेयर इज 125 मीटर, फाइंड द अदर साइड इन मीटर। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी गिवन है 0.5 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर। पहला काम क्या होगा, तो बेटा क्वेश्चन में ध्यान देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड आपको ये 5 है बेटा, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर आपको 5 हेक्टेयर लिख लेना है, कितना लिखना 5 हेक्टेयर। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है 1 हेक्टेयर में बेटा 10,000 मीटर होते हैं, कितने होते हैं 10,000 आपके मीटर होते हैं, तब एरिया क्या हो जाएगा आपका तब एरिया कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर। आइए कितना हो गया 5,000 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया एरिया हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा एरिया हो जाएगा। अब आपको एरिया पता है, क्या मान लूं भाई L इंटू बी इक्वल टू कितना आ गया 5,000, तो एरिया कितना आ गया L इंटू बी, यहां लिख लीजिए। अब आपको कुछ और भी तो गिवन था शायद, फिर आपको गिवन था बी, आपको गिवन है बी आपकी कितनी है 125 मीटर, बी कितनी आपको गिवन है 125 मीटर। चलिए तो 125 इंटू बी इक्वल्स टू, अच्छा एल नहीं बी आपको गिवन थी, लेंथ शायद पूछी गई आपसे, हाँ एल गिवन है, बी आपसे पूछी गई है, ये एल है आपकी, क्या है एल, ठीक है क्या है ये एल है। चलिए तो 540 बी इक्वल टू अपॉन 125 डिवाइड कर दीजिए। इसका आपको ध्यान रखना कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा हम 7 में क्या गिवन है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइज 16 सेंटीमीटर इज द सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 64 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर की जो साइड है वो 16 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सेम किसके रेक्टेंगल की लेंथ यानी 64 के। व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ आपसे पूछी गई है, किसकी रेक्टेंगल की पूछी गई है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, लिख लीजिए क्या क्या गिवन आपको। साइड गिवन आपको कितनी है 16 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, यानी क्या 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए, शायद 256 आता है बेटा, करके जरा बताइए यही आएगा क्या, करना जरा, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते, क्या कहा था उसने भाई, वो ये कह रहा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के क्या है इक्वल है। सबको पता है फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, और एरिया ऑफ स्क्वायर आपने सबने फाइंड कर लिया कितना 256। अब आप ये देख लीजिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है यहां से L की वैल्यू, L कितनी गिवन आपको, कितनी भाई 64, अच्छा 64 है, इंटू बी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो b इक्वल्स टू आ जाएगा 254, अरे 56 है, गलती मत कीजिए बच्चों, अपॉन 64। डिवाइड करके बताइए बेटा जल्दी फटाफट कितना आ रहा है। 4 4 16, 4 6 24, 125। ओके, b इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। हैंस द विड्थ कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है। देखिए बेटा 8th में क्या कहा गया, ए प्लॉट ऑफ लैंड मीजर 500 मीटर बाई 300 मीटर। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में एल गिवन आपको 500 मीटर, कितनी है 500 मीटर। बी आपको गिवन है 300 मीटर। आपसे क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया। क्या पूछा गया, एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो पता ही सबको। आइए देखते हैं क्या पता बेटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है, एल इंटू बी बताता है ना। एल की वैल्यू 500, बी की वैल्यू 300। 5 3 जा सबको पता कितना होता है 15, और कितनी जीरो आएंगी 40 सेंटीमीटर, वो मीटर स्क्वायर है ना, क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब सुनिए, मैंने आपको एक चीज बताई, आपसे हेक्टेयर में पूछा गया। क्या पूछा गया हेक्टेयर में। आपको क्या बताया था 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू क्या होता है 10,000 मीटर। 10,000 मीटर, तो एरिया में क्या कर दीजिए 15 अपॉन 10,000, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया 15 हेक्टेयर। आंसर चेक कर लीजिए अपनी बुक में, क्या गिवन है 15 हेक्टेयर आ गया। यहां लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ प्लॉट इन हेक्टेयर, कितना आ गया 15 हेक्टेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे, व्हाट हैपेंड टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कुछ चीजें आपको गिवन, अगर ये हो तो एरिया क्या होगा, ध्यान देंगे। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम, कौन से पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट पे क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज डबल। तो हम लेट द लेंथ बी एल एंड विथ बी, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहा, लेंथ कैसी हो जाए बेटा, अगर डबल, लेंथ कैसी हो जाए डबल हो जाए, 2l यानी हो जाए, क्या हो जाए डबल हो जाए, और ये आपकी सेम है, क्या है ये सेम। तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है l इंटू बी होता है। क्या होता है l इंटू बी। आपको कहा कितना आ गया, ये तो 2l है और यहां b दे दिया 2lb। तो आप देख रहे होंगे एरिया कैसा हो जाएगा, डबल हो गया। क्या हो गया, डबल हो जाएगा ना। सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है ऐसे ही। क्या कहा गया, विड्थ इज डबल, ये क्या कर दीजिए अब डबल कर दीजिए। लेंथ आपकी सेम, लेंथ कैसी करना है आपको, देखिए जो चीज कंडीशन गिवन है बस आपको करना कुछ नहीं है। देखिए जैसे आपको डबल करने को कहा, लेंथ सेम रिमेनिंग है, एरिया कितना हो जाएगा फिर से सेम, l इंटू बी होता है, l की वैल्यू तो l है, b कितना 2b हो गया, फॉर्मूला फिर भी क्या हो गया 12, यानी क्या हो जाएगा डबल, क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। थर्ड पार्ट पे आइए, थर्ड पार्ट पे आइए, इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर बोथ डबल। अब दोनों को क्या कर दिया गया डबल, दोनों को क्या कर दिया गया है डबल। दोनों को क्या कर दीजिए डबल, 2l और ये भी क्या कर दीजिए डबल। फॉर्मूला सेम, क्या होता है 2l इंटू 2b, कितना जो 2 2 जा 4l भी, यानी क्या हो गया 4 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग नहीं है कुछ भी, सिर्फ रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर गिवन है सिर्फ आपकी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा, व्हाट हैपेंड टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वही साइड हम लेट कर लेंगे, लेट द साइड
ऑफ स्क्वायर बी ए, क्या ऐड कर लिया हमने, ए ऐड कर लिया। फर्स्ट पार्ट पे आइए, फर्स्ट पार्ट साइड इज डबल, साइड क्या करनी है, डबल, यानी क्या लेनी है आपको 2a। आपसे पूछा क्या गया है, एरिया, एरिया क्या होता है सबको पता है, साइड का स्क्वायर, साइड हमारी कितनी है 2a का स्क्वायर, 2a का 2 2 जा कितना हो गया 4a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है आपको, एरिया क्या कहता है साइड का स्क्वायर, यानी क्या टाइम 4 टाइम, तो क्या लिखेंगे एरिया इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर के कितने टाइम्स हो गया, 4th टाइम हो जाएगा, 4th टाइम। सेकंड पार्ट पे आइए जरा, बिल्कुल सेम पार्ट, ये भी वही है बिल्कुल। इट्स साइड इज ट्रिपल, साइड क्या कर दिए ट्रिपल कर दीजिए, साइड क्या कर दीजिए ट्रिपल, यानी साइड इक्वल टू 3a कर दीजिए, तो एरिया क्या हो जाएगा भैया आपका, वही साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 3a का स्क्वायर, यानी कितना 9a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर। अब 9a स्क्वायर हो गया, फिर से देखेंगे 9a 4a स्क्वायर 9a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी क्या 9th है ना, 9 टाइम, 9 गुना हो गया, 9 गुना एरिया ऑफ स्क्वायर के। थर्ड आइए, थर्ड पार्ट, ये बी पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पे आइए। थर्ड पार्ट में क्या गया, इट्स साइड इज हाफ, साइड कैसी हो गई अब हाफ हो गई, तो साइड क्या हो गई हाफ हो गई, हाफ ए। एरिया क्या होता है, एरिया साइड का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा साइड का स्क्वायर 1/2a का स्क्वायर, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 ए स्क्वायर, क्या हो गया 1/4 किसके एरिया ऑफ स्क्वायर के, एरिया ऑफ। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 10 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है। 11 पढ़ लीजिएगा, ए प्लेग्राउंड मेजर 300 मीटर बाई 170 मीटर। 11 में L इक्वल टू आपको 300 मीटर गिवन है, B आपको गिवन है 170 मीटर। तो एरिया ऑफ सबसे पहले प्लेग्राउंड निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड या किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबको पता है ना ये बात, तो भाई प्लेग्राउंड क्या शेप में होता है आपका, रेक्टेंगुलर शेप में होती है। L इंटू बी, L की वैल्यू सबको पता 300, B की 170, मल्टीप्लाई करिए 3015 है ना, 17 3 या कितना होता है 51। क्या था हमारा मीटर में, किसमें गिवन था ये आपका मीटर में, मीटर स्क्वायर है ना। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन हेक्टेयर क्या करेंगे 51,000 अपॉन, सबको बताया 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000, 10,000, 0 से 0, 0 से 0, ये 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 51 अपॉन 10, कितना आंसर आ गया 5.1 हेक्टेयर है ना। लिख लेंगे साइड में, हेक्टेयर में कितने होते हैं 10,000 मीटर, ठीक है। तो जब से मीटर में गिवन हो तो 1 हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा, तब 1 मीटर कितना हो जाएगा भाई, ऐसे तो होगा, बताइए कौन बताएगा, सही है क्या। आपसे पूछा क्या गया था, ध्यान दीजिए, आपसे हमने एरिया तो निकाल दिया 11 में, क्या पूछा गया था, फाइंड द कोस्ट प्लांटिंग, फाइंड द कोस्ट आपसे पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी, कोस्ट ऑफ प्लांटिंग। तो लिख लीजिएगा, यहां आगे चलेंगे हम, कोस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास पर हेक्टेयर, पर हेक्टेयर कितनी गिवन है बेटा ये आपको 80 पर हेक्टेयर के साथ, 80 रुपए 80 गिवन है, ठीक है। हमारे पास कितना है 0.15 है ना, तो क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास कितनी 5.1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 5.1 इंटू 80, मल्टीप्लाई करके बेटा जरा बताइए 5.1 इंटू 80 कितना आ गया मल्टीप्लाई, कितना 408। नोट करिए बेटा 40, आंसर चेक कर लीजिए एक बार बुक में आप लोग, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका यहाँ क्या था फॉर्मूला, ये साइड में नोट कर लेंगे 1 हेक्टेयर इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं क्या, नंबर 12 देख लेंगे बेटा।
ए वुडन डोर 2 मीटर 8 सेंटीमीटर हाई एंड 1.2 मीटर वाइड हैज 4 ग्लास पेन्स फिटेड ऑन इट। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है बेटा, मेजरमेंट गिवन है वुडन डोर की, लेंथ भी गिवन है, आपको विड्थ भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है आपको। ऐसे 4 ग्लास पेन गिवन है आपको, उसकी भी आपको मेजरमेंट गिवन है ना, डायमेंशन 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द वुड, वुड का एरिया आपको बताना है बेटा। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, लेंथ ऑफ वुडन बॉक्स, लेंथ ऑफ वुडन डोर क्या गिवन है बेटा, लेंथ कितनी गिवन है 2 मीटर 8 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले क्या काम होता है बेटा, सबसे पहला काम है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करते थे, 2 + 8/100। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा मीटर में। सबको ये भी पता है 2 + 0.08 मीटर, ऐड कर दीजिए 2.08 मीटर, ये 2.08 मीटर ध्यान रखना है। आगे बी कितना गिवन है आपको, बी आपको गिवन है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। कन्वर्ट क्यों करना पड़ा भाई, ये मीटर में था इसलिए हमको ये भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। अब आगे चलिए एरिया फाइंड कर लीजिए, एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ वुडन डोर, वुडन लिख लीजिए, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। L कितना है 2.08, B कितना है 1.2। आगे मल्टीप्लाई करके बताइए, चलिए बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.4 कितना 2.496 मीटर स्क्वायर। यह हमारा क्या निकाला बेटा, एरिया निकाल दिया किसका, वुडन डोर था जो। अब डायमेंशन ऑफ पेन आपको गिवन है, डायमेंशन ऑफ पेन क्या गिवन है देख लेंगे बच्चे सब। L इक्वल टू बताइए बेटा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करिए 40/100, 0 से 0 कैंसिल, कितनी आ गई 0.4 मीटर। B बताइए बेटा, B 20 सेंटीमीटर कितनी आ जाएगी 20/100। सबको डेसिमल सिखाए थे पिछली क्लास में, 10 है, डेसिमल का चैप्टर नहीं किया हो जिसने वो जाकर के प्लेलिस्ट में कर सकता है। 10 तो 1 नंबर 1 डिजिट से पहले क्या लगा दिया 0.2 मीटर। एरिया ऑफ पेन निकाल दीजिए, एरिया ऑफ ईच पेन, एरिया ऑफ ईच पेन इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी, 0.4 इंटू 0.2, 4 2 8 यानी 0 पॉइंट कितना आ गया 08 मीटर स्क्वायर। किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या गया था, एरिया ऑफ वुड पूछा गया था। अच्छा ये हमने ईच का निकाला, हमारे पास कितने हैं भाई 4 पेन्स है। अच्छा 4 का निकाले तो एरिया ऑफ 4 पेन्स, एरिया ऑफ 4 पेन्स 4 है ना, तो हमने ईच का निकाला, 1 का निकाला ना, 4 का निकालिए। 4 इंटू 0.08 कितना आएगा, 4 8 जा 32, 2 डिजिट से पहले पॉइंट यानी 0.32 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 0.32 मीटर। एरिया ऑफ वुड निकाल लीजिए, सिर्फ एरिया ऑफ वुड पूछा गया था। एरिया ऑफ वुड कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ डोर माइनस एरिया ऑफ वुडन डोर माइनस एरिया ऑफ 4 पेन्स। कितना था 2.496 माइनस 0.32, माइनस करके बताइए जरा, माइनस करके बताइए जरा, माइनस करके बताइए बेटा सब। 6 9 में से 2 जाएंगे कितना आएगा 7, 4 में से 3 जाएंगे 1 और 2 का 2, कितना, यही आंसर चेक करिए बेटा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन आंसर चेक कर लीजिए। 13 देखेंगे, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए विंडो which has 12 panes each measuring 25 सेंटीमीटर by 16 सेंटीमीटर। दो चीजें गिवन आपको, लेंथ भी और विड्थ भी किसकी, पेन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 13 है। L कितनी गिवन है, L बताइए जरा, L 25 सेंटीमीटर। B कितनी गिवन है ये भी बोलिए जरा, B
16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पेन निकाल लीजिए, एरिया ऑफ पेन क्या होता है, L इंटू बी, L 25 B 16। बेटा मल्टीप्लाई करिए जरा, बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके वेरी गुड। तो एरिया ऑफ वन पेन आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे 12 हैं, कितने हैं 12। तो एरिया ऑफ 12 पेन, तो 12 इंटू कितना 400 हो जाएगा आपका, है ना, 4 4 जा 12 4 जा 48 और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन आपकी बुक में, अच्छा यहां भी आप छोड़ सकते हैं वैसे तो आंसर को, पर आपकी बुक में अगर मीटर में है तो आप इसको मीटर में ही दे दीजिए और करके लिख दीजिए 4800 अपॉन कितनी भाई सेंटीमीटर है तो 40 लगानी पड़ेगी, 20 से 20 आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। 48 अपॉन 10 कितना आ गया 4.8 मीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लीजिए अपना। चलते क्वेश्चन नंबर की तरफ 14 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या गिवन है, फ्लोर टाइल्स आर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, जो टाइल्स हैं उनकी जो मेजरमेंट है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर्स है। हाउ मेनी टाइल्स विल बी नीडेड फॉर द रेक्टेंगुलर लॉन 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। नहीं, टाइल्स कितनी चाहिए उसको कि 12 मीटर लॉन्ग हो और 10 मीटर उसकी विड्थ हो। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द रेट ऑफ 8 पर टाइल्स। अगर 8 पर टाइल्स का रेट हो तो क्या कॉस्ट लगेगी ये आपको बताना है। चलिए एल जो आपको गिवन है उसको पहले हमारा काम होगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एल इक्वल टू कितना हो गया आपका, क्या है भाई 12 मीटर, 12 मीटर कन्वर्ट कर लिए 12 इंटू 100 कितना आ गया 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर। बी कितना गिवन आपको, बी देख लीजिएगा 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका 10,000, वो 1000 मीटर, 1000 सेंटीमीटर आपका ये आ गया। अब साइड ऑफ टाइल्स आपको कितनी गिवन है, एरिया फाइंड कर लीजिए यहां से आप। एरिया ऑफ क्या था भाई, यहां से ध्यान देंगे जरा, क्वेश्चन नंबर आपका ये 14। तो एरिया ऑफ लॉन इक्वल्स टू एल इंटू बी, 1200 इंटू 1000 कितना होगा 12 1 जा 12 और ये आपका कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब साइड ऑफ टाइल्स आपको गिवन है, साइड ऑफ टाइल्स कितनी है 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ टाइल्स, साइड का स्क्वायर 25 इंटू 25 देऊं मैं आपको पापा, 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 625 टू कवर्ड द फ्लोर, द फ्लोर। ठीक है, आप लॉन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्लोर भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी आप लिख सकते हैं ना, फ्लोर भी या लॉन भी। क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स। फ्लोर कितना है बेटा आपका 12000 यानी 5 टाइम्स 0 है और 625 बेटा। तो डिवाइड करिए जरा कितना आएगा बताइए जरा, 19 कितना 20 कितना आ गया 1920 टाइल्स। अब आंसर जरा चेक कर लीजिए आप जरा, तो 1920 टाइल्स आ गई। अब आपको कॉस्ट भी गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है आपको 8 पर टाइल्स के हिसाब से, है ना। कॉस्ट ऑफ पर टाइल्स, कॉस्ट ऑफ पर टाइल्स इक्वल टू कितनी है ₹8, ₹8। तो कॉस्ट ऑफ 1920 टाइल्स, तो 8 इंटू 1920 मल्टीप्लाई कर दीजिए रुपए, यहां पे रुपए लिख दीजिए ना,
रुपए। 800, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 9 जा 8 2 जा 16 का 6 कैरी कितना हो जाएगा बेटा 1, 8 9 जा 72, 72 और 1 कितना बेटा 73 का 3 कैरी कितना हो जाएगा 7, 8 1 जा 8 और 7 बेटा कितना होगा 15। ये आपका आंसर हो गया, यानी रुपए ही आ गए। हमने एक्सरसाइज 15C की पार्ट 1 है ये आपका, कौन सा है पार्ट 1 में जो हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 की बात की है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 की बात की। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन चेक कर लीजिए कितने टोटल जी, बिल्कुल 24 हैं। तो आपके 10 क्वेश्चन रिमेनिंग है जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वो भी अपलोड किया जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत आपके कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत साथ दे रहे हैं, तो ऐसे ही साथ देते रहिए, आपको और अच्छी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए, अपने साथियों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बच्चों।